इसका दान हुआ है वो कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि में हुआ है। 6 शीश होने का अलग अलग महत्व है यहाँ पे। जो ऊपर की खास बात है, कोई भी श्याम प्रेमी आके मनोकामना मांगते हैं, घर जाने से पहले पूरी होती है। और बाबा का नाम बारब्रिक था जो उस टाइम में। तो आज आप श्याम के नाम से क्यों बुलाते हैं? जब श्याम सभी भक्तों को। तो दोस्तों आज हम आए हैं कच्छ के जो शीसला एक गांव है जहाँ पर शीश का दान हुआ था। तो आज हम उस स्थान के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पर बर्बरिक ने जो बाबू खाटू श्याम है उन्होंने शीश का दान यहाँ पर दिया था। अभी जो है इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो अभी हम पंडित जी से जो भक्त हैं यहाँ पर पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि क्या सच में यहाँ पर शीश का दान हुआ या फिर चुलकाना में शीश का दान हुआ। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम आपके सभी दर्शकों को शिला धाम मंदिर की ओर से। तो भाई जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई जो लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं भाई चुलकाने में शीश का दान होया, कोई कह रहे हैं भाई शीशले में शीश का दान होया, तो इसकी असली सच्चाई क्या है? जो शीश का दान हुआ है वो कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि में हुआ है। जो शीशला गांव का नाम है, शीश दान लेने के कारण ही है। जो यहाँ पर बाबा श्याम का स्वरूप मौजूद है वो बाल अवस्था का है, क्योंकि जब इन्होंने शीश का दान दिया तो इनकी आयु 14 वर्ष की थी, और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होते, जो यहाँ पर मौजूद है बाबा का स्वरूप। और ये खुद में प्रत्यक्ष में प्रमाण है बाबा का स्वरूप यहाँ पे। तो भाई चुलकाना दाम वाले जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो पीपल का जो पेड़ लगा है उसके अंदर जो छेद हो रहे हैं, तो यहाँ तो भाई कोई ऐसा पेड़ है यहाँ? नहीं, वैसे देखो तो बाबा का कहीं पे भी मंदिर हो, चाहे चुलकाला, आहुलाना या शीशला या बीड़ बपरान, कहीं पे हो, सब माननीय, सब पूजनीय है, क्योंकि हर जगह बाबा विराजित है। लेकिन जो परीक्षा की आप बात पूछ रहे हो, पीपल का पेड़, वो बीड़ बपरान में है। बीड़ जंगल होता है, बरबरान वृक्ष से आया है। और शीशला का नाम शीश दान लेने के कारण हुआ। बीड़ बपरान का परीक्षा ली तो वहां पे बीड़ बपरान हुआ। और चुलकाना का चुनकट ऋषि चकवा बहन राजा के कारण चुलकाना गांव का पेड़ नाम में हुआ। पुराना वो इसार में पड़ता है जो। हिसार के तिलवंडी राणा गांव में बीड़ बपरान पड़ता है वहां पे। तो आप कह रहे थे, मैंने आपकी एक दो वीडियो देखी, आप कह रहे थे कि बाबा के यहाँ पर जो 6 शीश है, तो 6 शीश कैसे होगी? नहीं, 6 शीश होने का अलग अलग महत्व है यहाँ पे। जो ऊपर मौजूद है बाबा श्याम का स्वरूप, वो द्वापर युग से महाभारत कालीन जब इन्होंने शीश का दान दिया और वरदान मिला, और यहीं से बाबा कलयुग दान प्रकट हुए खाटू में, तो वो स्थान वही है। और जो इस साइड में मंदिर बना हुआ है, ये 150 साल पहले की बात है। एक यूपी में देवबन है, वहां के लाला जी यहाँ पे आए हुए थे, तो बाबा से मनोकामना मांगी, बाबा मेरे औलाद हो, तेरा मंदिर बनवाऊंगा। तो आगे बच्चे हो गए, तो 1992 में मंदिर बनवा के गए थे वो। और एक शीश इनसे भी ऊंचाई पे रखा गया था, किसी साधु सज्जन के स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए कि बाबा मेरे शीश को ऊंचाई पे स्थापित करो, मानो मैं युद्ध देखने चाहता हूँ। तो एक शीश को वहां पे ऊंचाई पे स्थापित करवाया गया। एक शीश है चांदी का, जो गुजरात सूरत में एक शहर है मोरबी, वहां के श्याम प्रेमी आते हैं और वो बना के देखे गए थे। और दो शीश है हमारे चल शीश, जैसे कीर्तन वगैरह होता है, वो कहीं पे जाते हैं अपनी, मतलब बाबा का दरबार लगता है, वहां पे जाते हैं वो। तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर मिली है जिससे ये पता चल सके पक्का कि भाई यहीं पर शीश का दान हुआ है? चीज की आप बात पूछ रहे हो, जमीन है ये शीशला धाम, वो बर्बरी के नाम पर ही है पूरा। यहाँ पे श्याम नाम की पूजा नहीं होती। जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन पे मंदिर बना है, वो बर्बरीक के नाम पर रजिस्टर है। तो इससे बड़ा आप सबूत क्या मांगो, बल्कि भगवान से हम सबूत नहीं मांग सकते। आप खुद आए यहाँ पे, बाबा खुद आपके चमत्कार दिखाएंगे। और इस धाम की खास बात है, कोई भी श्याम प्रेमी आके मनोकामना मांगते हैं, घर जाने से पहले पूरी होती है। और अभी मंदिर में कार्य चला हुआ है, तो प्राचीन ईंटें, वो मिट्टी सब निकली है। वो आप दिखा देना सभी श्याम प्रेमियों को, जिससे पता लग जाएगा मंदिर बहुत पुराना है या कुछ पुरातन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो ये सिर वहां पर भी भाई शीश का दान हुआ था, नहीं, ऐसा कुछ है? आप ये बात देखो ना, शीश लिया तो शीश का दान हुआ। सिरधरा गांव का नाम है, तो शीश रखा गया था वहां पे। 18 दिन यूं चला, बाबा हारे के सारे, ना कौरव खाने दिए ना पांडव, तो सिर धरा तो सिरदा गांव का नाम हो गया। शीश लिया तो शीशला हुआ है। अभी लोगों को क्या है, ये तो सार्वजनिक मंदिर है, बर्बरी के नाम पर जमीन है ये। मतलब हम सबूत नहीं कह सकते, बाबा का खुद का धाम है, और मतलब प्राचीन धाम है। ऐसी कोई आपको, मैंने किसी से सुना था कि भाई यहाँ से कोई नहर वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें कुछ अड़चन आई थी। तो नहर जो थी वो मंदिर के ऊपर को निकाली जा रही थी, जिस कारण मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ता। और मंदिर को हम हटा नहीं सकते, देखो भगवान की स्थान होगा, और बाबा वैसे ही चमत्कारी है। तो गांव वालों ने बोला, जो अंग्रेज आर्किटेक्ट था, आप इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ ना करो। तो वो माने नहीं, तो उन्होंने एक दो ईंट फाड़ दी मंदिर की, तो बाबा ने उसे अंधा बना दिया। तो गांव वालों ने बोला, बड़ा दयालु है, तो उन्होंने अपनी नाक रगड़ कर माफी मांगी थी। वो नाक के निशान, वो स्थान आज भी मौजूद है।
और तब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी, तो वो उसने बोला था कि बाबा मैं आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर नहर निकालूंगा, जो आज भी गांव के ऊपर ऊपर को मौजूद है। जी। तो अभी इसका कार्य कितने दिन से चालू हुआ है? अभी जैसे काशी में भारी भीड़ लगती है बाबा श्याम के दरबार में, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उन व्यवस्था को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चालू किया गया है और अब 6 लाइनों की व्यवस्था बनाई जाएगी। बाबा के ऊंचाई से दर्शन होंगे सभी श्याम प्रेमियों को और 1 साल के अंदर मंदिर बन जाएगा। आप और आप कभी खाटू गए हो? नहीं, खाटू में एक ही बार गया, बाबा ने बुलाया था, एक ही बार गया। तो वहाँ खास क्या बात है कि सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पर पहुंचती है? नहीं, वो कलयुग का धाम है। वो श्याम नाम से बाबा प्रकट हुए, वो खाटू में हुए। और बर्बरीक की जहाँ पूजा होती है वो शीशला धाम है। वो कलयुग का धाम है, ये द्वापर युग। और कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई जैसे बाबा का नाम बारब्रिक था जो उस टाइम में, तो आज आप श्याम के नाम से क्यों बुलाते हैं? हाँ, जब इन्होंने शीश का दान दिया था, शिक्षण भगवान प्रसन्न हुए तो इन्हें वरदान दिए थे, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा, कि मूर्त तेरी होगी, नाम मेरा हो जाएगा। तब से श्याम नाम इनको मिला है।